मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर ड्रोन और मिज़ाइलों की घनगरज थमती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से चेमगोइयाँ तेज़ हो गई हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो सकती है। दोनों ममालिक जो हैं वो बातचीत की मेज़ पर आ सकते हैं। हालांकि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया है कि वो बातचीत करने के मूड में है या नहीं, क्योंकि अभी भी ईरान दरअसल अमेरिका को शक की नज़र से देख रहा है। लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा कि जब जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी, जब जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ी, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो दरअसल खलीजी ममालिक को, या फिर जो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हैं, या फिर जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। चाहे उसमें बहरीन की बात करें, उर्दन की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, अबू धाबी की बात करें, दुबई और कुवैत की बात करें, ये दरअसल तमाम ममालिक हैं, या फिर इराक़ की बात करें, ये तमाम ममालिक दरअसल इस जंग की लपेट में थे। लेकिन जंग एक बार फिर से थमती हुई नज़र आ रही हैं। यानी जो एयर स्ट्राइक थी या फिर जो ड्रोन हमले हुए, अब ये हमले दरअसल रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खलीजी ममालिक हैं, इनमें नुकसान कितना हुआ, और अगर एक एक मुल्क का हम जायज़ा लें, और शुरुआत अगर हम कतर से करें कि कतर का नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। आप देखिए कि कई महीनों से जंग चल रही है। जब आपको याद होगा कि इज़राइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला सबसे पहले किया था, या और भी उससे पहले भी आप चले जाइए, जब ईरान पर इज़राइल ने अपने दम पर हमला किया था, उसके बाद मुश्तरका हमला इज़राइल और अमेरिका ने किया। फिर अमेरिका के साथ तीसरी बार एक तरह से ठन गई और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग चलती रही। तो मशरिक़ वस्ता पिछले कई महीनों से लगातार उथल पुथल का शिकार रहा है। तो ऐसे में कतर में कितना बड़ा नुकसान कतर को उठाना पड़ा है इस जंग में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई, इसका दरअसल हम सबसे पहले जायज़ा लेते हैं। क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान कतर में मौजूद अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस हमले में कतर को कितना नुकसान हुआ, और क्या अमेरिका को वाकई बड़ा फौजी नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि कतर में ईरान ने कई हमले किए, ड्रोन के ज़रिए से, मिसाइल के ज़रिए से अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाया। अमेरिका के कई जो अड्डे थे जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी रुके हुए थे, उन्हें भी निशाना बनाया। तो दरअसल इसकी पूरी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि आप अगर तारीख़ों में जाते हैं तो 23 जून 2025 को याद कीजिए, जब ईरान ने कतर में वाक़ अमेरिकी अल उदैद एयरबेस की जानिब मुताद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। अल उदैद एयरबेस दरअसल मशरिक़ वस्ता में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अमेरिकी फ़ौजी भी एक तरह से तैनात रहते हैं। और 2025 में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद एयरबेस की जानिब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए से दरअसल हमले किए थे, और ये हमला अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात पर कार्रवाई के जवाब में दरअसल ईरान ने किया था, या दागा गया था। फिर वहाँ पर आप देखिए कि कतरी हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम था उनका, उसने एक तरह से रोक लिए थे, और रास्ते में ही एक तरह से ईरान के हमले को तबाह कर दिया गया था, ईरान के जो ड्रोन थे या मिसाइल थे। लेकिन आप देखिए कि अल उदैद जो एयरबेस था, इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, और यहाँ से अपना जो ऑपरेशन था वो अमेरिका को दरअसल रोकना पड़ा था। अमेरिका ने भी इब्तदाई तौर पर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमले में कोई अमेरिकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ, क्योंकि हमले से पहले एहतियाती इक़दामात किए जा चुके थे। ताहम बाद में जो ख़बरें सेटेलाइट के ज़रिए आई थी, उन्होंने चौंका दिया था। क्योंकि जिस तरह से मगरबी मीडिया या फिर अमेरिका के अपने जो सोर्सेज हैं, दरअसल वो अमेरिका के नुकसानात को शुरुआती तौर पर छुपाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका दरअसल दुनिया को ये नहीं जाहिर करना चाहता है कि उसका जंग में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से। लेकिन बाद में जो सेटेलाइट की तस्वीरें आई थी, आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा, 25 तारीख की जो 23 जून माफ़ कीजिएगा 23 जून 2025 की, जहाँ ठीक एक साल पहले की जब हमला हुआ था अल उदैद एयरबेस पर, इसमें आपको याद होगा कि जब सेटेलाइट की तस्वीरें सामने आई थी, तो उन्होंने बिल्कुल ये साफ इशारा दिया था कि अल उदैद एयरबेस के एक हिस्से और ख़ास तौर पर एक रडार डोम को नुकसान
ईरान ने पहुंचाया था, ईरान के ड्रोन ने। अमरीकी फ़ज़ाइया से मुतालिक रिपोर्टों के मुताबिक एक मिसाइल दिफाई निज़ाम से बचकर इस मकाम तक पहुंचा था। बाद में फिर अमेरिका ने भी इसे मान लिया कि एक मिसाइल जो है वो दरअसल डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक पाया था और वो एक तरह से आकर इसी एयरबेस पर गिरा था। बाद में अमेरिका ने इसे माना जब सैटेलाइट की तस्वीरें दरअसल निकलकर सामने आई थी और काफ़ी जो हसास इंफ्रास्ट्रक्चर जो तंसीबात अमेरिका का था उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ईरान ने पहुँचाया था। फिर जहाँ तक कतर की मजमूई तबाही का ताल्लुक है, सरकारी मालूमात के मुताबिक शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही नहीं हुई, न रिहायशी इलाकों में वसी नुकसान की तस्दीक हुई और ना ही तेल और गैस के तंसीबात को इन हमलों से नुमाया नुकसान पहुँचने की इत्तला है। लेकिन दूसरी जानिब अब ईरान का मौक़िफ़ भी आप सुन लीजिए, ईरान क्या कुछ बता रहा है, क्योंकि जो वर्जन है बातचीत का या इसके अलावा जो दावे किए गए, अमेरिका के दावे कुछ और थे, ईरान के दावे कुछ और थे। ईरान हालांकि अमेरिका पहले झूठ बोल रहा था, बाद में सैटेलाइट तस्वीरें आई तो अमेरिका ने भी ये माना कि उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब ईरान का वर्जन क्या है ये भी सुन लीजिए। ईरान का बयान जो है, क्योंकि ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी फौजी तंसीबात को मौसर निशाना बनाया और अमेरिकी दिफाई सलाहियत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अमेरिका और कतर ने इन दावों की तस्दीक नहीं की और दोनों ममालिक का कहना था कि हमले का असर महदूद रहा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं और जो माहिरीन हैं जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी और ज़मीन पर सारी चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि इस हमले का असल मकसद शायद बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाना ईरान का मकसद नहीं था, बल्कि एक मजबूत सियासी और अस्करी पैगाम देना था। ईरान इस हमले के ज़रिए से दरअसल एक बड़ा मैसेज देना चाहता था कि मशरिक़ वस्ता में हम जहाँ चाहें वहाँ अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, अमेरिका की तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह कर सकते हैं। तो ईरान का मकसद ये नहीं था कि अमेरिकी फ़ौजियों को मारा जाए या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, लेकिन एक बड़ा मैसेज इसके ज़रिए से ईरान ने ज़रूर दिया था। एक मजबूत सियासी और अस्करी पैगाम दिया था ईरान ने कि ईरान अमेरिकी फ़ौजी अड्डों तक अपनी मिसाइल सलाहियत पहुंचाने की अहलियत रखता है। दरअसल इस हमले के पीछे जो बड़ा मैसेज था वो यही था। तो कहीं ना कहीं कतर को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और जो कतर में कई बार आप देखिए जब जंग चल रही थी तो अलार्म बजने की ख़बरें भी आती रहती थी, या कई ड्रोन और मिसाइल जो अमेरिका के थे उन्हें ईरान के थे उन्हें दरअसल हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसे तो कतर भी मानता है, यानी हमले ईरान ने किए और ईरान ने दिखा दिया कि मशरिक़ वस्ता में जहाँ जहाँ अमेरिकी तंसीबात हैं वो महफूज नहीं, और वो अमेरिका के किसी भी एयरबेस पर, किसी भी अड्डे पर, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी भी दरअसल हमला कर सकता है। तो जो मशरिक़ वस्ता में अलग अलग ममालिक को नुकसान पहुंचा, अलग अलग रियासतों को नुकसान पहुंचा, अलग अलग शहरों को नुकसान पहुंचा, उनमें दरअसल कतर भी था। और कतर, क्योंकि कतर में अमेरिका का बहुत कुछ दांव पर लगा था, अल उदैद एयरबेस हो या फिर अमेरिकी एम्बेसी हो या अमेरिकी फ़ौजी हो, सभी एक तरह से ईरान के टारगेट पर थे, ईरान के निशाने पर थे, और इसी वजह से ईरान ने जंग के बीच में कई बार कतर को निशाना बनाया था।